हेलो नमस्कार बच्चों। कमल क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग नया क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ग 8वां के राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 के 21 में आए प्रश्न उत्तर करते हैं, जिसमें शैक्षिक योग्यता परीक्षा जीके के प्रश्न उत्तर करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग कैसी होती है? पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, एक कण r त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है। आधा चक्कर पूरा हो जाने पर चली गई दूरी तथा विस्थापन क्रमशः क्या होंगे? तो चली गई दूरी, आधा वृत्त में चली गई दूरी, आधा वृत्त, तो चली गई दूरी पाई r होगा और इसकी विस्थापन क्या होगा? तो 2r होगा। पाई r प्लस 2r होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन गलत कर दिए हैं। आधा चक्कर पूरा करने पे, तो आधा चक्कर पूरा करेगा तो त्रिज्या ही होगा, विस्थापन यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदलता है? एक विद्युत बल्ब विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, जो इसमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चौथा प्रश्न, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है? घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है? तो दोलनीय गति होती है। कैसी गति होती है? दोलनीय गति होती है। कौन सी गति होती है? दोलनीय गति होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो 6.3 होगा। 6.3 होगा। 6.3 होगा। 6.3 किसको माना प्रश्न, किलोवाट होता है। किलोवाट मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक किलोवाट। विद्युत ऊर्जा समान वृद्धि गति में क्या होता है?
एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल अचर और वेग चर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नंबर 4 सही हो जाएगा। चाल अचर और वेग चर रहते हैं। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, एक बीओटी यूनिट किसके बराबर होता है? एक बीओटी यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। पहला ऑप्शन। 10वां प्रश्न, एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है? एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होते हैं। 11वां प्रश्न, एक स्विच सदैव किससे जुड़ा होता है? एक स्विच किससे हमेशा जुड़ा हुआ होता है बच्चे? तो लाइव तार से जुड़ा रहता है। किससे तार से? लाइव तार से। लाइव तार जिसमें करंट धारा प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, रासायनिक विज्ञान का प्रश्न है 12वां। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर की पेंदी पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है? तो कौन सी अभिक्रिया में? तो कॉपर सल्फेट CuSO4 और जिंक की अभिक्रिया में। किस अभिक्रिया में? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक की, क्योंकि जिंक जो होती है कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है इसलिए। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जल में विलय होता है तो क्या प्राप्त होता है? विलय होता है तो क्या प्राप्त होता है? तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को उसके अभिक्रियाशील होने के कारण मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसको रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। ऑप्शन बी दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव विलयन होते हैं। कैसा होते हैं? तो अम्ल भी होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, क्षारक भी होते हैं विद्युत का चालन करते हैं, और लवण भी होते हैं। इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, लोहे को संक्षारित होने और बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की, चांदी की, एल्युमिनियम की, लोहा की? तो जिंक की परत चढ़ाई, किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। 17 नंबर प्रश्न थोड़ा सा मिट गया है। पॉलिएस्टर के कपड़े किन दो रेशों को मिलाकर बनाते हैं? पॉलिएस्टर के कपड़े किन दो रेशों के? पॉलिएस्टर और कपास। पॉलिएस्टर और कपास मिलाकर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लिष्ट रेशा है? तो कौन
पूर्ण रूप से संश्लिष्ट रेशा है तो नाइलॉन। पूर्ण रूप से तो नाइलॉन है। पूर्ण रूप से कहेगा तो रायन। 18वां प्रश्न हो गया। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक जीवाश्म ईंधन कौन है? एक जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस, लेकिन इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एरोसोल फुहारा में, तो इनमें से सभी हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? इनमें से सभी। किसमें होगा? इनमें से सभी में हो जाएगा। 4, विद्युत उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन होता है? सबसे अच्छा अग्निशामक कौन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है। CO2 CO2 होता है। कौन होता है? CO2 होता है। 22वां प्रश्न, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। बायोलॉजी का प्रश्न 23 नंबर, सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत कितने वर्गों में किया गया? सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत 5 वर्गों में किया गया है। कितने वर्गों में किया गया? 5 वर्गों में किया गया है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजो और शैवाल। और कौन? शैवाल। 5 वर्ग होते हैं। इसमें चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है? सबसे छोटी कोशिका का आकार कितना होता है? तो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। पहला दूसरा 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही कर्म है? कौन सही कर्म है? तो पहले युग्मक बनेगा, युग्मक से निषेचन होता है, निषेचन से युग्मनज बनता है और फिर फॉर्म बनता है। पहले युग्मक मिलता है तो निषेचन बनता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद फॉर्म बनता है। चौथा ऑप्शन सही है। 26 नंबर प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। किण्वन की खोज किसने की? किण्वन की खोज किसने की? लुईस पाश्चर ने की। किसने की? लुईस पाश्चर ने की। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत की गई, कब से की गई? तो 2008 ईस्वी से की गई। कब की गई? 2008 ईस्वी। किशोर अवस्था की अवधि कितनी होती है? किशोर अवस्था की अवधि कितनी होती है? 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है। 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था की अवधि कितनी होती है? 11 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है। 30वां प्रश्न, पोलियो रोग का रोग कारक कौन है? पोलियो रोग के रोग कारक कौन है? तो विषाणु। पोलियो किससे होता है? तो विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है बच्चों? तो विषाणु से होता है। 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न, पाव रोटी के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लोई को फुलाता है? कौन सी लोई को फुलाता है? कौन सा गैस जो लोई को फुलाता है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड फुलाता। कौन फुलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड फुलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फुलाता है। 31 नंबर प्रश्न हो गया। 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, छीमीदार दलहनी पौधों में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो जड़ के ग्रंथियों में रहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक वर्णन करता है। तो रेड डाटा बुक किसका वर्णन करता है? तो संकटपन प्रजातियों के बारे में वर्णन करता है। संकटपन प्राणियों के बारे में, प्रजातियों के बारे में वर्णन करता है। 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र की संख्या पूछे तो 46 होगा, और जोड़े पूछे तो 23 होगा। जोड़े पूछेगा तो 23 होगा। क्या पूछेगा? जोड़े पूछेगा तो 23 होगा। और ऐसे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो पुरुष हार्मोन है। क्या है? पुरुष हार्मोन है। पुरुष हार्मोन है। पुरुष के हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अगला प्रश्न इतिहास आ गया। सामाजिक विज्ञान। कौन सा प्रश्न? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। मुगल साम्राज्य का निधन कब हुआ? तो 1707 ईस्वी में। कब हुआ? 1707 ईस्वी में। रणजीत सिंह कहाँ के महाराजा थे? तो पंजाब के महाराजा थे। कहाँ के महाराजा थे? पंजाब के महाराजा थे। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई? 1781 ईस्वी में की गई। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने की? तो लॉर्ड मैकाले ने की। किसने की? लॉर्ड मैकाले। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी? तो गुलामगिरी लिखी। कौन सी किताब लिखी? गुलामगिरी किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? गुलामगिरी किताब लिखी। 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। भागलपुर कब एक जिला बना? भागलपुर कब एक जिला में बना? तो 1776 ईस्वी में बना। कब बना? थोड़ा सा मिट गया है। 1776 ईस्वी में बना। भूगोल का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज
किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे है? सड़क मार्ग से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो गया में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है गया में। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय प्रदेश में। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। रोडोनाइट किसका अयस्क है? रोडोनाइट किसका? मैग्नीज का अयस्क है। रोडोनाइट किसका अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक फसल है? कौन सा व्यापारिक फसल है? तो तंबाकू व्यापारिक फसल है। व्यापारिक फसल तंबाकू व्यापारिक फसल है। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित है? सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित। किस पर आधारित? कृषि पर। कृषि पर। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय है? तो भारत एक प्रायद्वीपीय है। कौन सा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। निम्नलिखित में कौन ज्वारीय पतन है? कौन ज्वारीय पतन है? तो कांडला ज्वारीय पतन है। कांडला ज्वारीय। चक्र आरेख जाने जाते हैं। चक्र आरेख जाने जाते हैं पाई आरेख को ही चक्र आरेख कहते हैं। पाई आरेख को ही क्या कहते हैं? तो चक्र आरेख कहते हैं। 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न सिविक्स का है। 59 नंबर प्रश्न सिविक्स का है, नागरिक का है। इनमें से कौन भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता नहीं है? मूल विशेषता कौन नहीं है? तो राजतंत्र नहीं है। कौन नहीं है? तो राजतंत्र नहीं है। 60 नंबर प्रश्न भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 कितनी है? 243। मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं? तो बहुमत दल के नेता हो सकते हैं। बहुमत दल के नेता हो सकते हैं। राज्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य विधानसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करता है। विधानसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष करता है। किस सदन को संसद के उच्च सदन कहते हैं? तो राज्यसभा को कहते हैं। इसको कहते हैं राज्यसभा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य की विशेषता है? कौन संघीय राज्य की विशेषता है? तो कौन संघीय राज्य की विशेषता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, केंद्रीयकरण। भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। 67 भारतीय संविधान सभा के प्रारूपी समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 68 कैलोरी किसको मापने की इकाई है? कैलोरी किसको मापने की इकाई है? तो भोजन को मापने की इकाई है। भोजन की ऊर्जा को। PACS मतलब पैक्स संबंधित है। तो पैक्स किससे संबंधित है? तो किसानों से संबंधित है। किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है। 70 नंबर प्रश्न जीके का अंतिम प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन मीडिया के रूप में है? तो समाचार पत्र भी हैं और रेडियो भी है, दूरदर्शन भी, सभी सभी हैं। जीके मैथ का सॉल्यूशन अलग वीडियो में करा दिया जाएगा, वीडियो लंबा हो गया। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। अगले वीडियो में आप लोग को 2020 के प्रश्न बैंक का प्रश्न, जीके का प्रश्नोत्तर कराएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।